नमस्कार। राजस्थान दौरे से आखिरी वीलॉग। देखिए, राजस्थान में मतदान के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर सरकार फिर से बदल रही है। जिस तरीके का ट्रेंड राजस्थान का रहा है, एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, वो ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहने वाला है। और ये बात मैं केवल अपने दावे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो ऐसे पत्रकार हैं, जिन लोगों को प्रो कांग्रेसी पत्रकार हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से यहाँ रिटेन करने जा रही है, उन लोगों ने भी अब ये मानना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर सरकार बदलेगी और राजस्थान अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेगा। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो बनाया है, स्ट्रेट बैट करके उनका वीडियो आता है, यूट्यूब पर उनका चैनल है अपना। उसमें उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान अपनी परंपरा को बरकरार रखने जा रहा है और यहाँ पर सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सरकार आएगी तो चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ही होंगे, ये तो सब लोग मान रहे हैं। एक साफ ओपिनियन बन चुकी है कि बीजेपी अगर बढ़िया मार्जिन के साथ यहाँ जीत कर आती है और सीट 125 से ऊपर निकल कर आती हैं, आपको पता ही है कि 200 सीटें हैं और 101 सीटों की आवश्यकता है यहाँ पर बहुमत के लिए। और अगर सीटें ठीक ठाक निकल कर आती हैं तो बीजेपी यहाँ एक नया प्रयोग करने की सोचेगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या और जगह पर बीजेपी ने किया है, किसी नए चेहरे को सीएम बनाना। यहाँ पर चर्चाएं बहुत सारी हैं, पहले से ही लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वसुंधरा राजे का तो नाम चलता ही है। इवन जो लोग वसुंधरा राजे के विरोधी गुट के हैं, वो भी ये मानते हैं भाजपा में कि साहब अगर सरकार बनाने का मौका आया तो वसुंधरा का दावा सबसे मजबूत होगा सीएम के पद पर। ये अलग बात है कि हाईकमान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर ज़्यादातर पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी यहाँ के लोकल समीकरण हैं, जो यहाँ की जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको सेटल करने की कोशिश करेगी। बीजेपी किसी को भी नाराज करने की कोशिश नहीं करेगी कि साहब इसको नाराज कर दिया जाए तो इससे नुकसान हो जाए। कई सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करेगा। अगर कई सांसद चुनाव हारते हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि उनकी जो अगले 2024 के जो लोकसभा टिकट की दावेदारी है उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और राज्यवर्धन राठौड़ उनमें से एक हैं जो टफ फाइट में यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी ओर यहाँ पर राजस्थान में खासतौर से अपने पर्सनल अनुभव से कुछ चीज़ें मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिन में जयपुर में घूमे भी। हालांकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो चुनाव कैंपेन कवर करने के लिए लोग आते हैं कि वो चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कैंपेन को कवर करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा, आपको पता है कि हम एनालिसिस में बिलीव करते हैं, तो इसलिए मेरा तो आकलन खासतौर से कि जो मतदान हो जाएगा उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आती हैं, जिस पर लोग बहुत कम बात करते हैं, मेरा उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। हम बाकी स्टेट्स के भी जब इलेक्शन हो जाते हैं, आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर पोस्ट पोल जो समीकरण होते हैं उस पर हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। अब विस्तार से चर्चा करने के लिए समय भी है राजस्थान में, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, तो 3 दिसंबर में अभी समय है, तो बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ विचार विमर्श किया जा सकता है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये समीकरणें क्या हो सकती हैं। राजस्थान के बारे में आपको बता रहा था, मैंने राजस्थान में खासतौर से जयपुर में जितना भी घूमा हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि राजस्थान का कांग्रेसीकरण बहुत भयंकर रूप से हुआ है। जहाँ हमारा होटल का रूम था उसके पास ही आगे चलते हैं, 1 किलोमीटर बाद एक जवाहर सर्कल आ जाता है। लगभग 3 किलोमीटर का एक वो सर्कल है, उसमें पार्क है और एक शानदार राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक गेट बनाया हुआ है। पत्रिका अखबार है यहाँ का, उसके नाम से पत्रिका वालों ने पता नहीं कैसे उसका अपना नाम रखवा दिया। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको इंदिरा गांधी के नाम पर कुछ इंस्टीट्यूट नज़र आएंगे, इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी नज़र आएगी, नेहरू पार्क आ जाता है। मतलब मुझे यहाँ पर बीजेपी का कोई छाप, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। जबकि राजस्थान में 90s से, भैरव सिंह शेखावत के समय से बीजेपी लगातार यहाँ सत्ता में आती जाती रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये नज़र आता है कि राजस्थान, मैंने अब तक जितने भी स्टेट्स देखे हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेसीकरण अगर मैंने किसी स्टेट का देखा है तो वो मैंने राजस्थान का देखा है।
पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही है, वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार नहीं होती, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके से इंदिरा, राजीव, नेहरू इस तरह से नज़र नहीं आते। हरियाणा में नज़र आएगा आपको। हरियाणा में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत सारे चौराहे और इंस्टीट्यूशंस, इनके सब के नाम नज़र आएंगे। लेकिन मैंने जो देखा राजस्थान में खास तौर से, यहाँ कांग्रेसीकरण इस राज्य का बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। तो इसका सबसे मुद्दा मेन क्या बनता है? मुद्दा मेन ये भी बनता है कि जो यहाँ पर राजस्थान की सरकारें रही हैं और जिनमें ज़्यादातर वसुंधरा राजे यहाँ की सीएम रही हैं, वो उन्होंने बीजेपी की जो लाइन है, बीजेपी की जो हार्ड लाइन है, उस पर ज़्यादा उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव नज़र नहीं आता। कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तो इसलिए भी नज़र नहीं आया क्योंकि जब तक यहाँ सरकार थी तब तक वो जिंदा हुआ करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पे तो अब नरेंद्र मोदी सरकार ने या योगी आदित्यनाथ ने, इन सब लोगों ने अटल अटल जी के नाम पर संस्थानों के नाम रखना, जगहों के नाम रखना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में मैंने देखा है कि यहाँ पर बीजेपी का कोई छाप नहीं है और बीजेपी यहाँ पर कहीं इस तरह से अपना जिसे कहते हैं ना कि सांस्कृतिक जो सामाजिक उसका इम्पैक्ट होता है, उसे छोड़ती हुई कहीं नज़र नहीं आती है। वैसे तो हकीकत बात यही है कि अगर देश में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इंदिरा, नेहरू इन सब के नाम पर पार्क, इनकी मूर्तियां लगी हुई निश्चित रूप से नज़र आ जाएंगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन इस बार एक बार और भी चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि इस बार अगर सरकार आती है यहाँ पर, तो कांग्रेस के लिए अगली बार वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा। जो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को हुआ है पिछले 5 सालों में, वो यही हुआ है कि यहाँ पर जो नेतृत्व की लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलती रही, उसने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। और ये भी तय मान रहे हैं लोग कि अगर इस बार कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाती है, तो ये अशोक गहलोत का आखिरी चुनाव है। इसके बाद शायद वो राजनीति में एक्टिव ना रह पाएँ, और अगर एक्टिव रहे भी तो कांग्रेस अगली बार उन पर दांव ना खेले। निश्चित रूप से सचिन पायलट फोर फ्रंट पर रहेंगे, लेकिन सचिन पायलट को पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करते रहना पड़ेगा लगातार, क्योंकि अगला कुछ समय संघर्ष का रहने वाला है। आप सबको लग रहा होगा कि हम तो बिल्कुल ये तय मानकर बैठ गए हैं कि यहाँ पर सरकार बदल रही है और इसी तरह से हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो यहाँ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही हैं, जो अधिकारी यहाँ के बता रहे हैं, जो यहाँ के एनालिस्ट बता रहे हैं, पत्रकार बता रहे हैं, उन सब लोगों से तो इतना स्पष्ट लग ही रहा है, सब ये बात तो मान ही रहे हैं। सीटें कितनी ज़्यादा आती हैं, कितनी कम आती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन सरकार बदल रही है, ये तय है। ये सब लोग मान रहे हैं। केवल एक अजीत अंजुम जैसे पत्रकार हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यहाँ पर वो अभी तक हजम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो 2 हफ्ता यहाँ पर घूम कर गए हैं और आपको पता ही है कि उनके वीडियोस में किस तरह की ओपिनियंस देखने को मिलती हैं। एक तरफा वन साइडेड हुआ करता है उन सबका। और अभी बीजेपी वालों ने एक उनका वीडियो बड़ा वायरल कर दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं के साथ वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी आने चाहिए, और वो मोदी को बड़ा पसंद करती हैं। छात्राओं ने बड़ी तारीफ़ की कि मोदी जी ने ये कर दिया, 5 साल में इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा दिया, इंडिया को बहुत आगे पहुंचा दिया, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी पावर बनवा दिया। इस तरह की बातें जो वो कह रही है, इन सब बातों को सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया है बीजेपी के आईटी सेल ने। और इस अजीत अंजुम साहब का कहना है कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूं, तो जिस तरह की ओपिनियन मिलती है सीधे के सीधे उन्हें दिखा देता हूं। लेकिन मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जहां पर मतदाता क्लियर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट डाल रहा है, वहां पर उन्हें 2 सप्ताह में केवल वो कुछ छात्राएं मिली जो बीजेपी के समर्थन में बोलती हुई नजर आई। बाकी तो उनके सभी वीडियोज ऐसे होते हैं कि जिनमें सब बीजेपी को गालियां देते हैं या बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो कैसे मान लिया जाए उनकी इस बात को कि वो अपने वीडियोस को एडिट नहीं करते। लेकिन खैर, उनका अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है और उनके अपने एक आइडियोलॉजी है, तो वो उसी के आधार पर अपने वीडियो बनाते भी हैं। बहरहाल, इससे आगे बढ़ते हुए अब फिलहाल लब्बो लुबाब यही नज़र आता है कि कुछ अगर स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि राजस्थान फिर से सरकार बदलने जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के पूरे पूरे आसार हैं। मैं कोई एग्जिट पोल करने वाला विश्लेषक तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ पर सेंस किया है, जो मैंने लोगों से बात की है, मैं तो बात किस तरह से करता हूँ, कोई सड़क के किनारे ड्यूटी देता हुआ सिपाही मिल जाता है या टूरिस्ट गाइड मिल जाता है, मैं तो उन सब से बात करता हूँ और सबसे मैंने बातचीत की भी और चीज़ें जानने की कोशिश भी की।
सब ये मान रहे हैं कि सरकार यहाँ पर बदल रही है, लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, इसमें डाउट है, 50-50 है, बन भी सकती हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी कितने बड़े अंतर के साथ जीतकर सामने आती है। बहरहाल ज़्यादा दिन है नहीं, 3 दिसंबर को नतीजे आ ही जाने हैं, तो उसमें सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे इससे पहले एक और मौका मिलेगा हमें इस तरह की चर्चा करने का, जब 30 तारीख को तेलंगाना का मतदान होगा, तो उसी दिन शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आएंगे। हम भी उन सभी एग्जिट पोल्स का सर्वे करेंगे और देखते हैं कि हमारा आकलन कितना खरा उतरता है। तो आपसे चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।